बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासिर की शनाख्त कैसे की जाती है। उसके लिए हम टैग्स पढ़ेंगे और टैग्स की इकसाम देखेंगे कि कौन कौन से इसकी इकसाम हैं, जिनमें हम सिंगुलर टैग और पेयर टैग के बारे में पढ़ेंगे और इनकी मिसालें भी देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अजीज तलबा तालिबात, हमने इससे पिछले लेक्चर में एक सादा सा वेब पेज बनाना सीखा था HTML के अंदर, और आज हम पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टैग्स होते क्या हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने टैग्स की इकसाम पढ़नी है HTML के अंदर। HTML में हमने जब कोई वेब पेज बनाना होता है, डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए हम आपको पता है कि टेक्स्ट एडिटर को खोलते हैं अपने कंप्यूटर में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे कंप्यूटर में एक नोट पैड होता है, तो आसान तरीकाकारी है हम नोट पैड में ये काम कर लें। तो बहुत आसान है, आपने यहाँ से सर्च में सिंपल यहाँ पर लिखना है नोट पैड। जब आप नोट पैड लिखेंगे तो ये यहाँ पर नोट पैड आ जाएगा, आपने इसको खोल लेना है। जैसे ही आपने इसको खोला तो आपके सामने नोट पैड आ गया। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में ले जाते हैं। अब क्या करना होता है, अब यहाँ पर आपने अपना वेब पेज बनाना होता है। यहाँ पर आपने सारा HTML के टैग्स वगैरह लगाने होते हैं। हमने जो पढ़ना है वो है टैग की इकसाम। टैग कौन कौन से होते हैं? दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है पेयर टैग और दूसरी जो इसकी किस्म है वो है सिंगुलर टैग्स। तो पहले हम बात करते हैं पेयर्ड टैग्स की। पेयर्ड टैग्स, पेयर्ड टैग्स क्या होते हैं? मैं इसको जरा जूम कर देता हूं। पेयर टैग्स क्या होते हैं? पेयर टैग्स ऐसे टैग्स होते हैं HTML में जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले टैग्स होते हैं। यानी HTML में ज्यादातर पेयर टैग्स इस्तेमाल होते हैं। ये टैग्स स्टार्ट टैग और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनकी हम स्टार्टिंग यानी ओपनिंग भी करते हैं और इनकी क्लोजिंग भी करते हैं, जिनके दरमियान टेक्स्ट या मुआद होता है। एक पेयर टैग की साख्त जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमने ये काम करना होता है कि टैग का नाम लिखना होता है पहले, और आपको पता है उसके लिए जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं वो ये वाली होती है, यानी लेस देन की अलामत और ग्रेटर देन की अलामत। और इसके अंदर आपने टैग का नाम लिखना होता है। यहाँ पर आपने लिखना है टैग का नाम। ये असल में पेयर टैग की मैं आपको साख्त बता रहा हूँ। जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर में टैग के नाम की जगह पर P लिखा था, H1 लिखा था हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए लिखा था। आपने टैग का नाम लिखना होता है और उसके बाद इसकी जो क्लोजिंग होती है, जो इसका एंड टैग होता है, उसके लिए आपने यहाँ पर स्लैश लगाकर टैग का ही नाम, उसी तरह से जो टैग का नाम आपने यहाँ पर लिखा था वही टैग का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। फर्क ये है कि जब आपने क्लोजिंग करनी है तो यहाँ पर स्लैश लगा देना है। इसके अंदर यहाँ पर आपने अपना कंटेंट लिखना है, जो भी आपका मतन है वो आपने यहाँ पर लिखना होता है। यानी यहाँ पर आपका कंटेंट आएगा, इससे पहले आपका टैग नेम होगा और एंड पे भी टैग का नेम होगा। फर्क ये है कि एंड में आपने स्लैश लगाना होता है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ये जो टैग है ये क्लोजिंग टैग है। तो ये जो टैग है ये असल में मार्क कर रहा है, निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे ये टैग शुरू हुआ, इसका आगाज हुआ और यहाँ पर इस टैग का इख्तिताम हो गया। आपने जो कुछ लिखना है इस टैग के अंदर लिखना है, जिसको इसका कंटेंट या इसका मतन कहते हैं। आपका जितना भी कम कंटेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आपने इसके अंदर ही लिखना है। यानी आप अगर इसके अंदर लिखते जाएं, जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, लिखते जाएं और जितना भी आपका कंटेंट है आप ऐड करते जाएं और आखिर में बिल आखिर आपने इसको इख्तिताम पर पजीर ही करना होगा, यानी इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो क्लोजिंग टैग के लिए आपने यहाँ पर स्लैश लगाना होता है। ये जो टैग है ये पेयर्ड टैग कहलाता है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। इसकी जो मिसाल है वो है हमारे पास पैराग्राफ का टैग, और जिस तरह से इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेडिंग का टैग, वो भी इसकी मिसाल है। तो हमने क्या किया था कि हमने उसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा के उसके अंदर P लिखा था और फिर हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा था, और पैराग्राफ लिखने के बाद हमने उसी तरह से यहाँ पर स्लैश P लगा दिया था ऐसे। तो यहाँ जो लिखा हुआ था हमारा पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ आपका जितना मर्जी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस जहाँ पर उसको ख़त्म करना है, उसका इख्तितामिया करना है,
आपने स्लैश पी लगाकर इसकी क्लोजिंग यानी इसकी एंडिंग कर देनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और पैराग्राफ ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही पैराग्राफ हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनों का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे उसने लिखा हुआ है कि आई स्टडी इन 9th क्लास, आई स्टडी 9th क्लास। तो ये यहाँ पर जो मैंने मतन लिखा ये मेरा पैराग्राफ है, और ये इसके अंदर ही आपने लिखना है। ये इसकी एंडिंग हो रही है यानी क्लोजिंग टैग है, और ये इसकी ओपनिंग टैग है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि HTML में ज़्यादातर टैग्स पेयर्ड होते हैं। ये टैग्स स्टार्ट और एंड टैग पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी स्टार्टिंग भी होती है यानी ओपनिंग भी होती है, और इनकी एंडिंग भी होती है यानी क्लोजिंग भी होती है। इसी तरह से अब जो टैग की दूसरी किस्म है उसका नाम है सिंगुलर टैग्स। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको सिंगुलर टैग आपको समझाता हूँ कि सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ टैग्स के क्लोजिंग या एंडिंग टैग नहीं होते। अभी तक जो टैग्स पढ़े हैं जैसे पैराग्राफ, हेडिंग का, और जो मिसाल अभी मैंने दी आपको पेयर टैग की, इनकी ओपनिंग भी थी, क्लोजिंग भी थी। लेकिन कुछ टैग्स की क्लोजिंग या जिसे एंडिंग कहते हैं, एंडिंग टैग नहीं होता जो हमने स्लैश लगा के किया था। ऐसे टैग जो हैं इनको सिंगुलर टैग्स कहते हैं, यानी वो टैग जिनकी सिर्फ ओपनिंग तो होती है लेकिन उनकी क्लोजिंग नहीं होती, उनको हम सिंगुलर टैग्स कहते हैं। इनको आमतौर पर लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आपने उसी तरह से बस टैग नेम लिखना होता है, बस इसके आगे आपने अपना मतन लिखना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक टैग होता है हमारे पास BR का टैग, उसके लिए हम BR लगाते हैं। और BR का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि जो अगला मतन है, जो अगला टेक्स्ट है वो अगली लाइन पर नजर आए, तो आप BR का टैग लगाएंगे। इसकी क्लोजिंग नहीं होगी। BR का टैग जो है लगाने से क्या होगा, इसके आगे जो कुछ लिखा होगा, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ABCDEF जो भी है, वो अगली लाइन पर चला जाएगा जब भी ये वेब पेज में नजर आएगा। इसी तरह से एक और टैग होता है जो कि सिंगुलर टैग है, होता है HR। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल जो है ये टैग HR का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये उफ़क़ी लाइन लगाए, यानी इसके लिए हमें उफ़क़ी लाइन लगा सकते हैं। और ऐसा टैग जो है ये भी सिंगुलर टैग ही होता है। वैसे तो ज़्यादातर टैग्स जो हैं वो HTML के अंदर हमारे पास पेयर्ड होते हैं, लेकिन जो सिंगुलर टैग्स हैं वो भी कई जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन दोनों टैग जो हमने पढ़े हैं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूं तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमने HTML का टैग लगाना होता है, तो मैंने यहाँ पर HTML लिखा। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आपने ये जो HTML लिखा है आप इसको छोटे हरूफ में लिख दें या बड़े हरूफ में लिख दें। जैसे मैंने इस बाब के पहले लेक्चर में आपको ये बताया था कि HTML जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो टैग्स लगाते हैं उनको आप लोअर केस यानी छोटे हरूफ में लिखें या अपर केस यानी बड़े हरूफ में लिखें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको अगर बड़े हरूफ में लिख दूँ HTML तो तब भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने इस तरह से साथ ही इसकी क्लोजिंग भी कर देनी है। अच्छा, ये साथ ही मैंने इसकी क्लोजिंग क्यों की है? इस वजह से की है ताकि बाद में हम इस बारे में ना सोचें कि HTML का टैग पहले क्लोज करना है, बॉडी का टैग पहले क्लोज करना है, कौन सा पहले क्लोज करना है। पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि HTML जहाँ पे शुरू होगा, शुरू सबसे पहले होगा लेकिन इसकी क्लोजिंग सबसे एंड में होगी। लेकिन आसान और अच्छा तरीका ये होता है कि आप जहाँ पर टैग को ओपन कर रहे हैं साथ ही उसकी क्लोजिंग भी कर दें और जो कुछ लिखना उसके अंदर लिखें। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपसे गलती नहीं होगी कि इसकी क्लोजिंग गलत जगह पर नहीं होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसको कैसे करते हैं इस्तेमाल। जैसे मैंने ये इसकी ओपनिंग की है और ये मैंने इसकी क्लोजिंग कर दी। अब जो कुछ लिखना है मैंने इनके अंदर लिखना है, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। मैंने एंटर का बटन दबा के इसको नीचे ले गया और अब मैंने बॉडी का टैग लगाना है। तो बॉडी का टैग हम लगाने के लिए उसी तरह से बॉडी बनाते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि साथ ही आप इसकी क्लोजिंग भी कर दें, तो मैं यहाँ पर इसकी क्लोजिंग भी कर रहा हूँ, बॉडी मैंने लिख दिया और इसको भी आप नीचे लेकर जा सकते हैं, इस तरह से करते हैं आप। और ये जो बॉडी का टैग है ये HTML से पहले होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब आपने जो कुछ लिखना है इस बॉडी के टैग के अंदर ही लिखना होता है। तो बॉडी का टैग और HTML का टैग जो मैंने लगाया है इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कुछ आप लिखेंगे वो इसके अंदर ही होगा और हम इस बारे में गलती नहीं कर बैठेंगे कि बॉडी का टैग हम बाद में इसकी क्लोजिंग कर दें। अगर बॉडी के टैग की क्लोजिंग इसको हम HTML वाले क्लोजिंग से नीचे ले आते हैं यानी इस जगह पर, तो क्या होगा कि
आपकी गलती हो जाएगी और ये पेज आपका सही वेब पेज बनेगा नहीं। इसलिए आसान तरीका होता है कि जहाँ पे आप उसको ओपनिंग करें वहीं पर आप उसकी क्लोजिंग कर दें, जो कुछ लिखना है उसके अंदर लिख दें। अभी मैंने बॉडी बनाई, अब मैं एक पैराग्राफ का टैग लगाने लगा और मैंने यहाँ पर लिखा पी, और साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग भी कर रहा हूँ /p लगाकर, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। अब जो कुछ लिखना है इसके अंदर लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर्ड टैग, कि ये जनाब पेयर्ड टैग की मिसाल है। तो आपने देखा कि ये पेयर टैग है ना, ये जो HTML वाला टैग इस्तेमाल किया, इसकी ओपनिंग भी थी, क्लोजिंग भी थी, एंडिंग भी थी, ये पेयर्ड है। बॉडी यहाँ पर ओपनिंग और यहाँ पर क्लोजिंग, ये भी पेयर्ड है। पैराग्राफ यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग, ये भी पेयर्ड है। तो ये एग्जांपल है पेयर टैग्स की। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको सिंगुलर टैग भी लगाना बताता हूँ। अब मैंने ये लिखा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेयर्ड टैग, आगे मैं लगाने लगा हूँ एक सिंगुलर टैग इसी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर ही। यानी पैराग्राफ को लिखते हुए मैं चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ की जो अगली लाइन है, जो मैं इससे आगे लिखने लगा हूँ, जो कुछ भी मैं इससे आगे लिखने लगा हूँ, वो इससे अगली लाइन पर चला जाए। यानी जब वेब पेज पे नजर आए तो इससे नीचे वाली लाइन पे नजर आए। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर BR का टैग। BR से लाइन ब्रेक हो जाती है, अगली लाइन पे चले। अब इस BR के आगे मैं जो कुछ लिखूंगा वो अगली लाइन में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर टैग, कि ये जनाब सिंगुलर टैग की एग्जाम्पल है। इसकी क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक करेगा लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं है। ये जो लाइन लिखी हुई है ये अगली लाइन में नजर आएगी हमें, और यहाँ तक। और आगे जो है ये देखें पैराग्राफ की क्लोजिंग हो रही है और यहाँ से इसकी ओपनिंग थी। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। अब देखें कि हमने लिखा इस सबको एक लाइन में ही है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर टैग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर टैग। लेकिन क्या होगा कि जो BR का टैग मैंने लगाया जो कि सिंगुलर है, इसकी क्लोजिंग नहीं है, आपने देखा, इसकी वजह से इससे आगे वाली जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन पे चले जाएगी। इसको हम उसी तरह से सेव करते हैं। मैंने फाइल को ओपन किया, मेन्यू को यहाँ पर मैंने किया सेव, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ऑल फाइल्स, और इसमें मैं रखता हूँ टाइप्स ऑफ टैग्स, यानी टैग्स की टाइप्स के नाम से मैं रखता हूँ और इसका नाम, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ .html इसकी एक्सटेंशन बना दी, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये हो गया सेव। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में आया, और डॉक्यूमेंट्स में आके यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र में ये ओपन होने वाली फ़ाइल HTML की फ़ाइल है। मैंने जब इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको मैंने खोला, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर टैग और दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर टैग। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि मज़ीद नज़र आ जाए आपको। अभी देखिए ये आपके ब्राउज़र में खुला और इसमें आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर टैग, और अगली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन पे नज़र आ रही है कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर टैग। हालांकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ हमने कैसे लिखा था। हमने तो इसको एक ही लाइन में लिखा था, लेकिन ये BR का जो टैग लगाया, इसके लगाने से वो अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। तो आपने देखा कि इसके बाद वो अगली लाइन में चला गया। तो ये मिसाल थी पेयर टैग और सिंगुलर टैग की, इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगुलर टैग के अंदर उसकी क्लोजिंग नहीं थी। इसी तरह से आपने मैं इसको जूम आउट करके वापस ले जाता हूँ उसी 100 पे, क्योंकि 100% पे ये जो है वो नॉर्मल होता है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि इस पूरे HTML के पेज में हमने ज़्यादातर जो टैग्स इस्तेमाल किए हैं वो पेयर टैग है। HTML का टैग पेयर टैग है, बॉडी का टैग पेयर टैग है, और पैराग्राफ का टैग पेयर टैग है, लेकिन एक ही यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया सिंगुलर टैग। तो याद रखिएगा कि सिंगुलर टैग कमोबेश इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले टैग्स हैं वो पेयर्ड टैग्स ही कहलाते हैं। तो ज़रूरत के तहत हम इनको इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने हमें सहूलत दी हुई है। लेकिन ज़्यादा जो टैग्स हैं इसके अंदर और इस्तेमाल भी ज़्यादा होते हैं वो पेयर टैग होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। हमने पढ़ा था कि HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इसका मतलब ये होता है कि इसमें निशानदेही की जाती है कि कहाँ पर टैग शुरू और कहाँ पर एंड हो रहा है। ये टैग्स बताते हैं कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है। जो भी उसका मुआद है, जो भी कंटेंट है उसका, हम बताते हैं कि कहाँ पर शुरू
और कहाँ पर उसकी क्लोजिंग हो रही है। तो टैग्स इसीलिए होती है, इसी वजह से ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं वो पेयर्ड टैग्स ही कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने वेब पेज बनाया आप इसको खुद भी इसकी कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको नसीहत भी यही करूँगा कि आप मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर इसको खुद से कीजिएगा, तो आपको फिर इसकी 100% समझ आएगी। ये यहाँ पर मैं जो करके आपको दिखा रहा हूँ ये तो समझ आ जाएगी आपको, लेकिन जब आप खुद हाथ से करेंगे तो फिर 100% समझ आएगी। तो इससे आगे हमारे पास टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा पेयर्ड टैग और सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है HTML के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।